Yeah. Hello students of class 9th. Today I start civics chapter 1st, means chapter 2nd. What is democracy and why is democracy? In chapter 1st, the contemporary democracy in contemporary world, ये पहले था सिलेबस में, अब सिलेबस में नहीं है आपके। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, हमने इसके वीडियो भी दिए थे और नोट्स सॉल्यूशन इसका सब दे चुके हैं, फिर भी एक्सप्लेनेशन इसका हम दोबारा कर रहे हैं। तो इन द चैप्टर 1 मीन्स फर्स्ट चैप्टर वी रीड मेनी स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Through these stories, we discussed various governments and organizations. We called some of these democracies, others were described as non-democracies. Means चैप्टर फर्स्ट में हमने डिफरेंट स्टोरीज पढ़ा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में दे वहाँ डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट के बारे में स्टडी किया। वहाँ पे देखा जैसे कहीं मोनार्की है, कहीं डिक्टेटरशिप, और फिर उनसे डेमोक्रेसी की तरफ लोग बढ़े। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, रशिया रिवॉल्यूशन हुआ, नाजिज्म, हिटलर राइज। तो सब जगह पहले शुरू में क्या था? मोनार्की सिस्टम था। इन आवर कंट्री इंडिया में भी एंशिएंट टाइम से ही मोनार्की सिस्टम रहा है, और लास्ट में डेमोक्रेसी आया इन 1947 जब आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 1950। तो ऐसे ही कैन यू रिकॉल फॉर ईच ऑफ दीज कंट्रीज सम थिंग्स अबाउट द गवर्नमेंट्स दैट वर डिस्क्राइब एज डेमोक्रेसीज। कैन बी रिकॉल मतलब रिकॉल, उसको दोबारा जो है उस याद में लाना कर सकते हैं कि ईच ऑफ दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज में प्रत्येक समथिंग अबाउट द गवर्नमेंट, जो सरकार के बारे में किया गया उसमें डेमोक्रेसीज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जैसे चिली बिफोर एंड आफ्टर पिनोशिए रूल, पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, घाना इन द अर्ली पीरियड्स ऑफ नक्रुमास गवर्नमेंट। तो जैसे कि चूँकि अभी पहले चैप्टर में इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन टू देम? व्हाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेबल ऑफ डेमोक्रेसी? व्हाट इज दैट डिस्टिंग्विशेस दिस गवर्नमेंट? तो ये सब मतलब क्वेश्चन किए गए हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज कॉमन टू देम, मतलब इन सब में कॉमन क्या है, आम चीज़ें जो सब में हों। वाई डू वी क्लब देम ऑल अंडर द लेबल ऑफ डेमोक्रेसी, हम उनको डेमोक्रेसी के अंदर क्यों लेबल करते हैं? एंड व्हाट इज दैट डिस्टिंग्विशेस दिस गवर्नमेंट फ्रॉम द पिनोशेट रूल इन चिली, कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड और लेटर पीरियड ऑफ नक्रुमास रूल इन घाना। मीन्स जैसे एग्जाम्पल दिया गया था पहले चैप्टर में चिली का, द पिनोशेट रूल। पहले वहाँ क्या था? मोनार्की से धीरे धीरे डिक्टेटरशिप हुआ। उसके बाद कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड, पोलैंड में कम्युनिस्टी का, और नक्रुमास जो है घाना में। व्हाट डू दीज गवर्नमेंट हैव इन कॉमन विद द मिलिट्री रूल इन म्यांमार? और इन सरकारों में कॉमन क्या, जो म्यांमार में मिलिट्री रूल्स है उनमें कॉमन क्या है? वाई डू वी से दैट दीज गवर्नमेंट्स आर नॉट डेमोक्रेसी? इन गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहते हैं? मीन्स डिक्टेटरशिप और मिलिट्री रूल और मोनार्की सिस्टम जहाँ पे था उनको हम डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहते हैं?
क्योंकि वहाँ पब्लिक राइट नहीं थे। वहाँ सत्ता जो है किसके हैंड में थी? ओनली वन सिस्टम, एक ग्रुप। या ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब इन सब के आधार पे जो एनालिसिस किया गया, जो इन सबका एक विश्लेषण किया गया, उसके आधार पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स दिए गए हैं। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले भी आपको पिछले क्लासों में सिविक्स चैप्टर में बताए जा चुके हैं कि पब्लिक रूल, द गवर्नमेंट बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। बिफोर वी proceed further, let us first take note on an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic question. मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिफाइन करने से पहले, जैसे कि उसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है चैप्टर फर्स्ट में मेरी और ऐसे क्लास में स्टूडेंट्स का, तो डायरेक्ट डिफाइन करने से पहले क्या किया गया है कि उसके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन, अगर उस क्वेश्चन का आंसर वो मिलता है तब वो डेमोक्रेसी है। हर टीचर द मटिल्डा लिंगदो रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चन एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन। अब ये डिस्कशन आप स्वयं पढ़िएगा। तो there is the next a simple definition. Let us get back to our discussion on similarities and differences among government that are called democracies. Means similarities and differences, समानताएं क्या और विभिन्नताएं क्या हैं इन गवर्नमेंट के बीच में, इसका हम डिस्कस करेंगे और इनको हम डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी आइडेंटिफाइड वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज। सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में एक फैक्टर कॉमन मिलता है, गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपुल। वी कुड thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. Means जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. Means useful starting point. This definition allows, मतलब कि ये definition जो allow करता separate democracy from form of government that are clearly not democratic, जो कि पूर्णतया डेमोक्रेटिक नहीं है, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसको डिफरेंट करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। म्यांमार में जो आर्मी रूलर वो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी, किसके कंट्रोल पर है? आर्मी के। बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री। पीपुल हैव नो से इन दिस डिसीजन। पीपुल हैव नो से इन, मतलब लोगों का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वो डिसीजन में भाग नहीं ले सकते किसी तरह के। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। जबकि वहाँ पहले डेमोक्रेसी था, फिर उसके बाद हुआ और बाद में पुनः जो है डेमोक्रेसी आया। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्चीज। किसमें? मोनार्की, मतलब किंग और क्वीन रूल जहाँ पे होता है। किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपुल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली। मतलब मोनार्की सिस्टम में भी पब्लिक ने गवर्नमेंट को नहीं चुना है। वो कैसे चुने गए हैं? वो राजा बने हैं चूँकि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं, राजसी परिवार में, और राजा, उनको राजा बनने का अधिकार है। दिस सिंपल डिफिनीशन इज नॉट एडिक्वेट। ये पर्याप्त नहीं है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपुल्स रूल, बट इफ वी यूज दिस डिफिनीशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, we would end up calling
ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट्स दैट होल्ड एन इलेक्शन आ डेमोक्रेसी। ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट्स दैट होल्ड एन इलेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स प्रत्येक गवर्नमेंट क्या करती है, डेमोक्रेसी का इलेक्शन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इलेक्शन जरूरी है, पब्लिक द्वारा सरकार चुना जाना, अर्थात दे इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, क्या होता था, मिसलीडिंग, एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 4, जैसा कि हम चैप्टर 4 में पाएंगे। एवरी गवर्नमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, प्रत्येक गवर्नमेंट जो है इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाना चाहती हैं, इवन इफ इट इज नॉट सो, प्राय ऐसा नहीं है। दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी वन, और यही ये रीजन है कि हम जो डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और एक दूसरा डेमोक्रेटिक होने का नाटक करती है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डिफिनीशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। Next points, the features of democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions. Number one, who are the ruler in this definition? मतलब इस परिभाषा के अनुसार रूलर कौन है, शासक कौन है? Which official must be elected for any government to be called a democracy? Which decision may be taken by non-elected official in a democracy? क्या जो इस गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स हैं उसके वो इलेक्टेड होने चाहिए पब्लिक के द्वारा, या जो डिसीजन मेकर्स हैं वो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, लोकतंत्र में वो नॉन हैं या ये होने चाहिए? व्हाट काइंड्स ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस तरह का इलेक्शन होना चाहिए एक लोकतांत्रिक इलेक्शन में? व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, और कौन से कंडीशन होने चाहिए इलेक्शन होने के लिए? हु आर द पीपुल हु कैन इलेक्ट द रूलर, वो लोग जो कौन होने चाहिए जो लोगों अब उस रूलर को इलेक्ट करते हैं? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन्स ऑन एन इक्वल बेसिस? Can a democracy deny some citizens this right? Finally, what kinds of a form of government is a democracy? अर्थात डेमोक्रेसी जो है किस तरह का गवर्नमेंट होना चाहिए? Can elected rulers do whatever they want in a democracy? Or must a democratic government function with some limit? अथवा मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो फंक्शंस हैं, जो उसके कार्य हैं, कुछ सीमाओं के साथ होने चाहिए। इट इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि जो राइट्स हैं सिटीजन्स के उसका सम्मान होना चाहिए। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। अब ये जो क्वेश्चंस रेज हुए इनके आंसर कुछ एग्जाम्पल के साथ दिए जा रहे हैं। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। पाकिस्तान में एक चुनी हुई सरकार, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उस समय जनरल आर्मी के चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने मिलिट्री कॉप किया अक्टूबर 1999 में। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका सेना की मदद से और खुद शासक बन गए, खुद एग्जीक्यूटिव चीफ बन गए। डिक्टेटरशिप
later changed his designation to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5 years extension. बाद में उन्होंने चेंज करके उसमें प्रेसिडेंट का रूप प्रेसिडेंट बन गए और 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम एक सर्कुलर पास किया और जिसमें कि वो ग्रांटेड हिम 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया अपने कार्यकाल को. पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, वहाँ की मीडिया, वहाँ के एक्टिविस्ट, मानवाधिकार कार्यकर्ता, लोकतांत्रिक कार्यकर्ता, इन लोगों ने इस रेफरेंडम को बेस्ड ऑन द माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड, किस रूप में माना? फ्रॉड के रूप में. इन अगस्त 2002 he issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. लीगल फ्रेमवर्क मतलब एक संवैधानिक ढंग से एक ढांचा, एक प्रारूप तैयार किया और उसमें संविधान में संशोधन कराया. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assembly. उसमें क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो है नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है. The work of the civilian cabinet is supervised by a national security council. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा जो सिविलियन कैबिनेट उसके कार्य को सुपरवाइज किया जाएगा. डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर, और जो किसके द्वारा अधीन होगा? मिलिट्री ऑफिसर उसके प्रभावी होंगे, मतलब उसमें जो मिलिट्री ऑफिसर का अधिकार होगा. आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली. जिसके बाद जो है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए. सो पाकिस्तान हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर. इस तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, लेकिन ज़्यादातर पावर जो है वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में थी. क्लियरली देयर आर मेनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. तो इस तरह से क्लियर होता है, इसके कई रीजन होते, कई कारण बनते हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी. पीपुल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव called a democracy, but let us focus on one of these. Can be say that the ruler are elected. केवल एक पॉइंट यहाँ बनता है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रूलर्स हैं वो elected by the people in Pakistan. Not quite. People may have elected their representative to the national and provincial assemblies, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली द रूलर. लेकिन वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो शासक हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल में, वो वास्तविक रूलर नहीं है. सत्ता का तो मेन पावर किसके हाथ में है? परवेज मुशर्रफ, तानाशाह, मिलिट्री. दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन. द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल एंड द जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल. और उनमें से कोई भी जनता के द्वारा चुना नहीं गया है. दिस हैपन इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्ची. और ऐसा बहुत से डिक्टेटरशिप और मोनार्चीज में हुआ है. इसको आप हिस्ट्री में भी पढ़े हैं और सिविक्स. दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. एक फार्मली के तौर पर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किए हैं, लेकिन तो मेन पावर जो है वो चुनी हुई जनता लोगों के हाथ में नहीं है. इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द रोल ऑफ यूएसएसआर इन कम्युनिस्ट पोलैंड एंड दैट ऑफ द यूएस इन कंटेम्प्रेरी इराक. हियर द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर. क्या था? जैसे पोलैंड में रसिया का पावर था, इराक में यूएस का पावर है. इस तरह से एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ पीपुल्स रूल. इसे हम पीपल रूल नहीं कह सकते हैं. तो दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर. तो ये हमको पहला क्वेश्चन का आंसर मिला. पहला फीचर देता है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज
इलेक्टेड बाय द पीपुल, अर्थात जो होल पावर है, सत्ता का डिसीजन मेकिंग पावर है, वो किसके हाथ में होना चाहिए? पब्लिक इलेक्टेड पीपुल, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, जो जनता द्वारा चुनी सरकार है। नाउ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। पार्टियों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड। अब एक एक कंट्री का एग्जाम्पल लेके समझाया जा रहा है। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, चाइना में प्रत्येक 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ क्या सिस्टम है? पार्लियामेंट कॉल्ड द क्वांगू रेनमिन डैबियो दाही नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। वहाँ द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। इसी को पावर है वहाँ प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का देश में। इट हैज नियरली 3000 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना से 3000 लोग लगभग चुने जाते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मीन्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके द्वारा वो कैंडिडेट अप्रूवल होना चाहिए, पहले वो प्रमाणित हो, वो उसके द्वारा घोषित हो। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आर 8 स्मॉलर पार्टीज allied it to were allowed to contest election held in 2002-3. द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और सरकार केवल हमेशा एक पार्टी की बनती है। जो अदर पार्टी हो वो रिसेसिव है और डोमिनेंट नहीं है, उनको सरकार बनाने का मौका ही नहीं मिलता है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। 1930 में आज़ादी के बाद मेक्सिको प्रत्येक 6 साल में जो है अपना इलेक्शन करता है प्रेसिडेंट का। कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाई अ पार्टी कॉल्ड PRI, मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। देश कभी भी जो है डिक्टेटर नहीं रहा, मोनार्की नहीं रहा, लेकिन 2000 में पार्टी जो है PRI की गवर्नमेंट बनी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जो अपोजिट पार्टी थी वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट भागीदारी कर सकती थी, बट नेवर मैनेज टू विन, कभी जीतती नहीं थी। PRI वाज नोन टू यूज मेनी डर्टी ट्रिक्स। जैसे चुनाव में बहुत सी धांधली, करप्शन, पैसे देकर के टिकट का वो बट जाना, जो चुनाव अधिकारी होते हैं, चुनाव गणना करने वाले होते हैं, वोट गिनने वाले होते हैं, उनको खरीद लेना, या वो उन्हीं के पक्ष के होते हैं। ऐसे बहुत से जो है करप्शन इलीगल तरीके से करके सरकार हमेशा बनाती थी। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, जो सरकारी अफसियल होते थे, हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग, उसके पार्टी मीटिंग में शामिल होते थे। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट टू वोट फॉर द PRI। सरकारी स्कूलों के टीचर जो होते थे वो गार्जियन को फोर्स करते थे कि इस पार्टी को वोट दें। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया वहाँ की जो अपोजिट पार्टी थी उनके क्रिटिसिजन को, उनकी आलोचनाओं को इग्नोर करती थी, बल्कि एक्सेप्ट देम क्रिटिसाइज, उनकी आलोचना ही करती थी। समटाइम्स द पोलिंग बूथ देम सम वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लास्ट क्षणों में पोलिंग बूथ को भी बदलवा दिया जाता था। द कॉस्ट दियर वोट्स, द PRI स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी, और इसमें प्रचार से लेकर के हर चीज़ में पार्टी काफ़ी पैसा भी खर्च करती थी। शुड बी कंसिडर्ड द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव एज एग्जाम्पल्स ऑफ पीपुल इलेक्टिंग दियर रूलर्स। Reading these examples, we get a sense that we cannot, there are many problems here. बहुत सी समस्याएं इन चाइना। द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपुल एनी सीरियस चॉइस। इलेक्शन लोगों को कोई ऐसी चॉइस को ऑफर नहीं करता। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। वी कैन कॉल दिस अ चॉइस? नो। इन दिस Mexican example, people seem to
really have a choice but in practice they had no choice। मैक्सिको में ये दिखता है कि लोगों के पास चॉइस है, लेकिन वास्तविकता में कोई चॉइस नहीं। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि रूलिंग पार्टी को डिफीट कर सके, अपोजिट पार्टी का कोई विन कर सके। जैसे हमारे कंट्री में सो मल्टी पार्टीज कंट्रीज है, यहाँ पे चॉइस है लोगों के पास। अगर एक बार 5 वर्ष में सरकार जो चुनी अच्छा काम नहीं करती है तो हम क्या करते हैं, उसे अगले इलेक्शन में चेंज कर देते हैं, दूसरे को वोट दे करके विनर करते हैं, मेजॉरिटी दूसरे की बनती है और सरकार होती है, उससे कुछ उम्मीदें होती हैं। लेकिन इन सब कंट्रीज में ऐसा नहीं। वी कैन दस एड अ सेकंड फीचर्स टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे सेकंड फीचर्स का आंसर हमको मिल रहा है, होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। मतलब इलेक्शन कराना ही पर्याप्त नहीं है, इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। राजनीतिक अल्टरनेटिव में एक चॉइस होना चाहिए हमारे पास, जनता के पास। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपुल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर। अर्थात जो अस्तित्व में, जो गवर्नमेंट अस्तित्व में है, उसको रिमूव करके एक नई सरकार बनाने के लिए उसके पास चॉइस होना चाहिए। और जब तक अपोजिट पार्टी नहीं होगी तब तक रूलिंग पार्टी को डर भी नहीं होगा कि हमें पब्लिक वेलफेयर करना चाहिए या नहीं। धीरे धीरे तानाशाह हो जाता है। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ losing। We shall find out more about our democratic elections, chapter 4। नेक्स्ट है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchises। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट की एडल्ट वन वोट वन पर्सन, और ये बहुत पहले से ही मांग, इसकी डिमांड होती रही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। येट देयर आर मेनी इंस्टेंस ऑफ द डेनियल्स ऑफ इक्वल राइट टू वोट। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. The Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult। वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। वहाँ पे जो इंडिया के लोग थे और जो फिजी, तो फिजी वालों को ज़्यादा वैल्यू मिलती थी अकॉर्डिंग टू इंडियन। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। राजनीतिक समानता के आधार पर लोकतंत्र जो है सिद्धांत आधारित है। दैट गिव्स अस थर्ड फीचर्स, और इससे हमको तीसरा फीचर्स मिलता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एडल्ट मीन जैसे आज एज निर्धारित है 18 ईयर्स, एबव 18 ईयर्स, और एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, एक से अधिक वोट नहीं। आज फ्रॉड में कई वोट लोग डाल देते हैं। नेक्स्ट आपका रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, कानून का नियम और अधिकारों का सम्मान। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। 1980 में जाके जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली। किससे? व्हाइट माइनॉरिटी। वहाँ पे अंग्रेज लोग जो कॉलोनी बसाए थे, और जबकि उनकी संख्या कम थी, जबकि जिम्बाब्वे ब्लैक। Since then the country has been ruled by the ZANU-PF, the party that led the freedom struggle, जो कि आज़ादी के लिए लड़ी। उस पार्टी के लीडर सत्ता में आए, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी से ही वहाँ पे शासन कर रहे हैं। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाई ZANU-PF, यही पार्टी जीतती है। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर है बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, लेकिन वो भी जो है इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं।
कई इलीगल तरीके। ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे जैसे समय बीतता गया गवर्नमेंट चेंज हुई, कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार बदलाव होते गए प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाने करने के लिए। एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, जवाबदेही, और अपने को कम जवाबदेही बनाने के लिए। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरास्ड एंड दियर मीटिंग डिस्टर्ब। जो अपोजिशन पार्टी थी, विरोधी पार्टियां, और उनके वर्कर्स, हरास मतलब हताश हो जाना। मीटिंग डिस्टर्बटेड पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। पब्लिक प्रोटेस्ट, जनता विरोध, धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, वर डिक्लेयर्ड इलीगल, उस सबको इलीगल कर दिया गया था। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। कानून बना दिया गया था कि सरकार जो प्रेसिडेंट हैं उसको, उसकी आलोचना सीमित, अगर आप ज़्यादा आलोचना करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक न्यूज़ भी नहीं आ सकती सरकार के खिलाफ। एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, और केवल रूलिंग पार्टी मतलब सरकार के ही वर्जन को, सरकार के ही व्यू को, दृष्टिकोण को न्यूज़ में देती थी। आज भी जैसे हमारे यहाँ भी तमाम लोग पार्टियां कहती हैं कि सरकार जो है, ये तो चैनल बिक गए हैं, केवल सरकार के ही की बातों को कहते हैं, अंदर और कुछ हो रहा है, ऐसे वैसे बहुत सी चीज़ें। तो ऐसे ही हमारे ही नहीं, सब देशों में चल रहा है, चलता आ रहा है। गवर्नमेंट हरास दोज जर्नलिस्ट हु बेंट अगेंस्ट, अर्थात जो न्यूज़पेपर पत्रकार ये उनके खिलाफ बोलते थे, उनको हरेसमेंट किया जाता था। गवर्नमेंट इग्नोर सम कोर्ट जजमेंट, न्याय वहाँ द्वारा, न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों को भी इग्नोर करते थे। जैसे कहते हैं न्यायपालिका बिक गई है, सरकार के ही पक्ष में हमेशा निर्णय देती है। अगेंस्ट इट एंड प्रेसिडेंट जज, द प्रेशराइज जज को हमेशा दबाव में रहते थे। ही वॉज फोर्स आउट ऑन ऑफिस इन 2017। The example of Zimbabwe shows that popular approval of the ruler is necessary in a democracy. इससे क्या मिलता है कि डेमोक्रेसी में पॉपुलर अप्रूवल मतलब पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, अप्रूव्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा। बट इट इज नॉट सफिशियंट, ये पर्याप्त नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, पॉपुलर गवर्नमेंट अलोकतांत्रिक भी हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। पॉपुलर लीडर्स, इफ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। तो जितना ही इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होना जरूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की घटनाओं को भी ध्यान में देने की जरूरत है। देयर शुड बी सफिशियंट रूम फॉर नॉर्मल पोलिटिकल एक्टिविटीज। सफिशियंट रूम का मतलब होता है पर्याप्त प्लेस, पर्याप्त चांस होना चाहिए नॉर्मल पोलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, इंक्लूडिंग पोलिटिकल अपोजिशन, जिसमें पोलिटिकल अपोजिशन मतलब अपोजिशन पार्टी को भी शामिल हो करके। इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन दिस रिक्वायर दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। लोगों के मूलभूत अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, स्वतंत्र हों सोचने के लिए, उनके विचार रखने के लिए स्वतंत्र हों। एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बना सकें, प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन कर सकें। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, अर्थात कानून की नज़र में सबको बराबर हो, सबको बराबर मौका मिले। दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई एन इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा इनके अधिकारों का रक्षा होना चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 6, मतलब एक एक चीज़ें जो वर्णन इस चैप्टर में चल रहा है, ये सब हम एक एक चैप्टर अगले अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन।
मीन्स इलेक्शन के बाद कुछ कंडीशंस हैं जो कि गवर्नमेंट चलाने के लिए अप्लाई होते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट एवर इट लाइक्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, ये अपने मर्जी से नहीं कुछ कर सकती कि उसको क्या चीज़ है, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन एन इलेक्शन इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल। क्योंकि वो इलेक्शन जीती है और उसे कुछ मूलभूत जो नियम है उसका सम्मान करना है। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए भी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ अधिकार हैं, कुछ उनके कर्तव्य हैं, कुछ उनके उत्तरदायित्व हैं, असाइंड बाई अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे संविधान द्वारा किया गया है। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली द पीपुल बट आल्सो अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल। ना तो केवल वो जनता के ही प्रति बल्कि जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल हैं, जो स्वतंत्र ऑफिशियल्स हैं, जो बहुत से जैसे संगठन बनाए गए हैं, जैसे एनजीओ हैं, उनके प्रति भी जवाब देना होना चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5th। बोथ दीज एस्पेक्ट गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और इससे हमें चौथा फीचर्स का आंसर मिल जाता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। अब समरी डिफिनीशन, समरी क्या है, मतलब उसका सारांश जो है कि लेट अस डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वी फाउंड दैट दिस डिफिनीशन वाज नॉट एडुकेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज इन इट। अब जैसे इसमें कुछ फीचर्स डिस्क्राइब किए गए। नंबर 1, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। सारे बड़े निर्णय वही लेता है जो इलेक्टेड द्वारा चुने जाते हैं, जो गवर्नमेंट बनती मेजॉरिटी पार्टी की। इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपुल टू चेंज द करंट रूलर। इलेक्शन से लोगों के पास एक चॉइस होता है कि वो अपनी सरकार बदल सकता है, दूसरे पार्टी को चुन सकता है कि जो उसके वेलफेयर के लिए कार्य करे। नेक्स्ट, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपुल ऑन एन इक्वल बेसिस। समान आधार पर सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। किस बेस पर? कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स, जो हमारे संविधान है, जो हमारे नागरिक अधिकारों हैं, उसके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डेमोक्रेसी। अभी तो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड नेक्स्ट व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों लोकतंत्र जरूरी है। तो एन आर्गूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगदो। अभी जो आर्गूमेंट था मैडम और उनके स्टूडेंट के बीच में, जिसको हमने कहा था आप इसको सेल्फ पढ़िएगा, बीच बीच में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आप रीड करिएगा। तो नंबर 1, डिबेटिंग मेरिट्स। नाउ देयर इज डिस्कशन द योलांडा एंड टैंकिनी रोज पायमेन, इसको आप रीड करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द मैडम लिंगदो वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट। बड़े दिलचस्प के साथ उस डिस्कशन को सुन रही हैं। नाउ से स्टेप्ड इन, आई वाज डिलाइटिंग टू सी यू ऑल आर्गुइंग सो पैशनेटली। आई डिड नॉट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। कौन सही है कौन गलत है। अब क्योंकि किसी भी चीज़ के 2 पहलू होते हैं, 2 कॉइन्स, मतलब फेस ऑफ 2 कॉइन्स या 2 फेस ऑफ अ कॉइन। जैसे हम कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो किसी भी चीज़ के, डेमोक्रेटिक के भी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। तो अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है। तो आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गूमेंट्स हैं कि डेमोक्रेसी सही नहीं है। तो दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट दैट बी द रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के विरुद्ध नंबर 1 जैसे है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी में लीडर्स बदलते रहते हैं, कोई इस पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है, दूसरे पार्टी वाला छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, इससे क्या होता है, अस्थायित्व। दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी। क्या किस पर ये डिपेंड है, पॉलिटिकल कंपटीशन पर, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर। यहाँ पर मोरलिटी का कोई स्कोप नहीं बनता, नैतिकता का। So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays। डेमोक्रेसी में बहुत से होते, जैसे कोई डिसीजन होता है तो कैबिनेट मीटिंग बैठती है, फिर उसके बाद उनके ऑफिसरों की मीटिंग बैठेगी, तब जाकर के कहीं निर्णय लिया जाता, तो डिले होता है, त्वरित निर्णय नहीं लिया जा सकता। जबकि मोनार्ची डिक्टेटरशिप में त्वरित निर्णय होता है। So many people have to, yes, elected leaders do not know the best interest of the people, it leads to bad decision। जो लोग चुने जाते हैं वो जनता के इंटरेस्ट के बारे में उनको नहीं पता, जनता को क्या चाहिए, जनता की क्या आवश्यकताएं हैं, जबकि ये एक गलत निर्णय है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, सबसे बड़ा तो ये है कि इलेक्टोरल कंपटीशन में करप्शन, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ऑर्डनली पीपुल डिड नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, साधारण लोग नहीं जान पाते कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आर देयर सम अदर आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक, क्या कुछ और भी ऐसे हैं जो आप सोच सकते हैं। व्हिच ऑफ दीज आर्गूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, which of these can apply to misuse of any form of government, which of these do you agree with। Clearly democracy is not a magical solution। तो इस तरह से इससे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि डेमोक्रेसी एक जादुई सलूशन नहीं है कि डेमोक्रेसी हो गया तो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट बन गई, इसका निर्धारण हम इससे नहीं कर सकते हैं। इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी, गरीबी दूर नहीं कर सकती आवर कंट्री एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर दैट पीपुल टेक देयर ओन डिसीजन, केवल ये इंश्योर कर सकती है कि लोग अपने निर्णय ले सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी, ये गारंटी नहीं लेती है दियर डिसीजन विल बी गुड, उनका निर्णय अच्छा होगा। पीपुल कैन मेक मिस्टेक, जनता गलती भी कर सकती है। इन्वॉल्विंग द पीपुल इन दोज डिसीजन डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में डिले भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंज इन लीडरशिप, समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट्स द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। These arguments show that democracy of the kind we see may not be ideal form of government। इससे हम ये देखते हैं कि जो है ये एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। बट दिस इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। जो हम क्वेश्चन फेस करते हैं अपने रियल लाइफ में वो डिफरेंट है, उस अलग है कि ज डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। अब आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र के लिए आर्गूमेंट कर लें कि डेमोक्रेसी में क्या है, क्या उससे फ़ायदे हैं। तो चाइनाज फेमाइन इन 1958-1961, चाइना में एक नेचुरल फेमाइन कंडीशन हुआ था डॉट 58 से 61 के दौर में, वर्ड्स रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि वर्ल्ड के इतिहास में एक मतलब फेमस फेमाइन है। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन नेचुरल कैलामिटीज ड्यूरिंग दोज डेज। इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच, उन दिनों में भारत की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, भारत एक उभर रहा था धीरे धीरे, जबकि चाइना स्टेबल था। यट इंडिया डिड नॉट हैव द फेमाइन, जबकि इंडिया में ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई थी इकोनॉमिक थिंग। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गूमेंट, democracies provide a method to deal with differences and conflict. In any society, people
दैट दिस वाज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। क्या था? केवल दोनों कंट्रीज के पॉलिसियों में, नीतियों में डिफरेंसेस क्या था? द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड सिक्योरिटी स्कैरसिटी। फूड की कमी के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड थी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट वहाँ पे इसके लिए उत्तरदायी नहीं थी। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री इन चाइना टू हैड द मल्टी पार्टी इलेक्शन। चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, बट एन अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अपोजिट पार्टी और प्रेस जो है सरकार की आलोचना करने में स्वतंत्र है। देन सो मेनी पीपुल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीजन वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की ज़रूरतें। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes of the government। किस पर डिपेंड है? विशेष, लोगों की इच्छाओं पर जो रूल करते हैं, वो चाहें तो, अर्थात उनके दया कृपा पात्र। हमारा अधिकार नहीं बनता वहाँ। इफ़ द रूलर डू नॉट वांट टू, अगर शासक नहीं चाहता है तो डिड नॉट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपुल। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर हैव अटेंड टू नीड्स ऑफ द पीपुल। किसका? नीड्स ऑफ पीपुल, लोगों की जरूरतों को पूरा करे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर। अब एक इसका मेरिट मिला कि गवर्नमेंट पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर। यहाँ दूसरा कारण है क्यों अच्छा है। डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन डिस्कशन एंड मीटिंग व्हेन अ नंबर ऑफ पीपुल पुट देयर हेड्स टुगेदर। एक साथ अपने बात को रखते हैं। दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। दिस टेक टाइम्स। अब इसमें जैसे कोई चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, तो डिफरेंट मत आते हैं, उसके बाद कोई सलूशन निकलता है, तो इसमें टाइम तो लग सकता है, बट देर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजन। दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इससे क्या होता है? इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन आने का चांस कम हो जाता है। दस डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो एक फीचर्स और मिला, एक मेरिट्स और मिला। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इन एनी सोसाइटी पीपुल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। दिस डिफरेंसेस मतलब लोग, सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबके विचारधाराएं अलग हैं और लोगों में कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। इस तरह से कंट्री लाइक्स आवर विच हैज़ अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। जैसे हमारे देश में सोशल डाइवर्सिटी है, विविधता है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के धर्म के, तरह तरह के रीजन, तरह तरह स्पीकिंग लैंग्वेज, प्रैक्टिस, रिलीजन, कास्ट, फिर भी एक डिसीजन मेकिंग होता है। They look at the world very differently and have different preference. The preference of one group can clash with those of the other. मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्लैश कर सकता है। हाउ डू वी रिजॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं हम कन्फ्लिक्ट को? द कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय वर्चुअल पावर, which over group is more powerful will dictate its term and other will have to accept that। एक दूसरा डिक्टेट करता है और अगला जो है उसको एक्सेप्ट करता है, बट दैट वुड लीड टू द रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। डिफरेंट ग्रुप, तो इसमें क्या होता है? अनहैप्पीनेस मतलब जो लोग खुश नहीं होते हैं। डिफरेंटेड ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर, एक साथ नहीं रह सकते लॉन्ग टाइम,
डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सलूशन ऑफ दिस। और इन सब में केवल डेमोक्रेसी ही है, केवल लोकतंत्र ही है जो एक शांतिपूर्ण सलूशन दे सकता है, शांतिपूर्ण हल निकाल सकता है। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर, कोई परमानेंट विनर नहीं होता। सरकार आती हैं जाती हैं, 5 साल बाद, 5 साल टाइम है, 5 साल बाद दूसरे आ जाती हैं, या जो अच्छा कार्य किया वो लगातार बनी रहती हैं। जैसे आप देख रहे हैं 2 बार यूपीए थी, इधर एनडीए की गवर्नमेंट है। These 3 arguments were about the effects of democracy। और ये 3 आर्गूमेंट जो भी किए गए, तीनों मेरिट्स, ये डेमोक्रेसी को सशक्त बनाते हैं और समाज की उपयोगिता साबित करते हैं। तो डेमोक्रेसी इनहैंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। As we discuss above, democracy is based on the principle of political equality। किस बेस पर? पॉलिटिकल, राजनीतिक समानता, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated। मतलब धनी, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित सबके लिए people are not subject a ruler, they are the ruler themselves। even when they make mistake they are responsible for their conduct। वो जनता, सरकार भी है, वो गलतियों के लिए अपने खुद उत्तरदायी है। फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। क्यों बेटर है अदर से? क्योंकि ये हमको अपनी गलती सुधारने का मौका भी देता है। नेक्स्ट, द रूलर्स हैव टू चेंज दियर डिसीजन। अपने निर्णयों को बदलते हैं। और द रूलर्स कैन बी चेंज, या शासन बदल सकते, या तो अपने निर्णय बदलते हैं या तो फिर खुद बदल जाते हैं। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक। ऐसा अलोकतांत्रिक सरकार, डिक्टेटर या मोनार्ची में नहीं हो सकता है। लेट अस सम इट अप, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट एवरीथिंग। डेमोक्रेटिक सब कुछ नहीं दे सकता है। एंड इज नॉट द सोल्यूशन ऑल, सभी समस्याओं का हल भी नहीं है। बट इट इज क्लियरली बेटर दैन अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ ए गुड डिसीजन। क्या करता है? एक अच्छे निर्णय का चांस देता है। इट इज लाइकली टू रेस्पेक्ट पीपुल्स ऑन विशेस, लोगों की इच्छाओं को सम्मान करता है। एंड पीपुल लिव टूगेदर इवन इट फेल्स to do some of these things। it allows a way of correcting its mistake। क्या करता है? अपनी गलतियों को सुधारने का अनुमति। and more dignity to the all citizens। लोगों के अधिकारों, लोगों के कर्तव्यों, लोगों के लिए कार्य करता है। that is why democracy is considered the best form of government। इसीलिए डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर किया गया है। तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक विस्तृत मीनिंग क्या है लोकतंत्र का? इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्रप्टिव सेंस। वी हैव अंडरस्टूड democracy as a form of government। this way of defining democracy help us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have। the most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy। representative democracy मतलब हमारे प्रतिनिधि, जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वही गवर्नमेंट बनाते हैं और हमारे लिए वर्क करते हैं। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। मेजॉरिटी, सभी लोग नहीं रूल करते हैं, वैसा नहीं पब्लिक रूल है सारे पब्लिक। मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन। एक मेजॉरिटी होती है, एक जो लीडर्स होते हैं उसके गवर्नमेंट बनाते हैं और वही डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए वो हमारे लिए वर्क करते हैं, हमारे लिए रूल बनाते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल दैट इट इज फिजिकली impossible
फॉर देम टू सिट टुगेदर, एक साथ बैठना इम्पॉसिबल है इतनी संख्या, टू टेक अ कलेक्टिव डिसीजन, एक साथ सामूहिक निर्णय लेने में, इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, अगर वो ऐसा कर भी सकते हैं तो लोगों के पास समय नहीं है, द डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट्स इन ऑल द डिसीजन, या तो उनके पास इच्छाएं नहीं या उनके पास क्षमता नहीं है उस सभी निर्णय को में भाग लेने की, हिस्सा लेने की, दस गिव अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी, और ये चीज़ें डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेसी से अलग करती हैं, बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, लेकिन ये हमको ये अनुमति नहीं देता है कि लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र में डिस्टिंग करने का, इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट, फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, किसकी तरफ हम मुड़ते हैं, ब्रॉडर मीनिंग, समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर दैन द गवर्नमेंट, जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट। If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. देश में कोई भी देश डेमोक्रेसी नहीं है अगर इन सब चीज़ को सीरियस लेते हैं। एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एन आइडियल रिमाइंड्स अस व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, क्यों हम वैल्यू देते हैं लोकतंत्र का, इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। इन द लास्ट दिस आल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब कोई भी देश एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेसी, एक मिनिमम कंडीशन के बारे में बताया गया है कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। दिस डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, ये एक आदर्श लोकतंत्र नहीं बनाता इसको। एवरी डेमोक्रेसी है ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल, दिस रिक्वायर अ constant effort to shape and strengthen democratic form of decision making. What we do as citizens, नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, to make differences to making our country more or less democratic. This is the strength, the weakness of democracy. The fate of the country depends not just on that we rule do, but mainly on what we as citizens do. नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, that is why we study of democracy must focus on democratic politics. Yes, so this is the chapter finish. I will hope that you will read, watch video and understand the explanation in Hindi English to and English to Hindi, and understanding each topics, each arguments in about democracy, merits, demerits, why, what necessary, why necessary democracy, और आप अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक्स।